आपके पास आवाज आ रही है ना? यस, 6th क्लास में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं आज, हमने लास्ट कहां तक पढ़ा था? स्प्राउट्स के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। व्हाइट स्ट्रक्चर कमिंग आउट फ्रॉम द सीड इज नोन एज स्प्राउट्स, ठीक है। जो सीड होता है उसके अंदर से व्हाइट स्ट्रक्चर निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्राउट्स, ठीक है। और स्प्राउट्स के लिए, स्प्राउट्स फॉर्मेशन के लिए हमने एक एक्टिविटी की थी, ठीक है। एक्टिविटी में क्या क्या था? हमने जैसे कोई भी, जैसे ग्राम को उगाना है हमें, ठीक है। ग्राम को क्या करना है? स्प्राउट्स पे कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, रात को ग्राम को पानी के अंदर भिगो देते हैं, ठीक है। मॉर्निंग होने पे उसमें जो पानी होता है उसको ड्रेन कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो ग्राम है उसको गीले कपड़े में लपेट के रख देते हैं, ठीक है। अगले दिन जब हम उसके अंदर देखते हैं तो उसके अंदर व्हाइट स्ट्रक्चर निकल के आती है। उस व्हाइट स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं? मतलब स्प्राउट्स बोलते हैं, ठीक है। वो जर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो व्हाइट स्ट्रक्चर कमिंग आउट फ्रॉम ए सीड इज नोन एज स्प्राउट्स एंड स्प्राउट्स आर हेल्दी, ठीक है। स्प्राउट्स कैसे होते हैं? हेल्दी। स्प्राउट्स आर हेल्दी फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। बिकॉज स्प्राउट्स कंटेन फाइबर्स। स्प्राउट्स में क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब आज हम बात करते हैं हनी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हनी। आवाज आ रही है बेटा सभी के पास में? हम करें सभी? यस, वेरी गुड बेटा। हाँ, आज हम बात करते हैं बेटा टॉपिक है हमारा हनी। क्या है बेटा टॉपिक हमारा? हनी, ठीक है। हनी किससे प्राप्त करते हैं बेटा? सभी को पता होगा। हनी का स्वाद कैसा होता है? सभी टाइप करें। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ हनी? सभी टाइप करें, टाइप करें सभी। मैं आपका कमेंट सेक्शन देख रहा हूं। हनी का टेस्ट कैसा होता है? जल्दी से टाइप करें बेटा। टाइप करना आता है आपको? हनी का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है। कैसा होता है बेटा हनी का टेस्ट? स्वीट होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखना हनी। सबसे पहले हम बात करते हैं हनी। तो हनी हम किससे प्राप्त करते हैं? हनी बी से प्राप्त करते हैं, ठीक है। वी ऑब्टेन हनी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं वी ऑब्टेन हनी फ्रॉम हनी बीज, ठीक है। जो मधुमक्खी होती हैं उनसे हम क्या प्राप्त करते हैं? हनी प्राप्त करते हैं, ठीक है। हनी किससे प्राप्त करते हैं? वी ऑब्टेन हनी फ्रॉम हनी बीज, ठीक है। द टेस्ट ऑफ हनी, द टेस्ट ऑफ हनी। हनी का टेस्ट कैसा होता है बेटा? स्वीट। कैसा होता है? स्वीट। तो ये ध्यान रखना, वी ऑब्टेन हनी फ्रॉम हनी बीज एंड हनी टेस्ट ऑफ हनी इज स्वीट। कैसा होता है बेटा? स्वीट होता है, मीठा होता है। सभी समझते हो ना? उसके बाद हनी कंटेन, हनी के अंदर क्या होता है? एनर्जी होती है। हनी कंटेन मोर एनर्जी। हनी के अंदर क्या होता है बेटा? एनर्जी मिलती है। हनी से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है
हनी कंटेन मोर एनर्जी, हनी कंटेन मोर एनर्जी, ठीक है। उसके बाद बीज कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर्स, बीज जो होती है हनी बी होती है, हनी बी हनी बीज कलेक्ट फ्रूट जूस या फ्लावर जूस फ्रॉम फ्लावर्स। मतलब जो हनी बी होती है वो जो फ्लावर से जो जूस होता है, ठीक है, वो क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं, जिसे हम नेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं फ्लावर जूस आल्सो नोन एज फ्लावर जूस आल्सो नोन एज नेक्टर। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं बेटा इसको, नेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेक्टर। तो जो फूल खिलते हैं, ठीक है, फूल खिलने के बाद जो मधुमक्खी होती है, दूसरे जो इंसेक्ट होते हैं, वो सभी किसके ऊपर बैठते हैं, फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं। तो वो जूस को सकिंग करते हैं, जूस को क्या करते हैं, सकिंग करते हैं। उसके बाद वो कहाँ पे चले जाते हैं, अपने हाइव्स के अंदर, ठीक है। तो वो अपना जो फ्रूट जूस है वो कहाँ पे छोड़ती है, हाइव्स, जो छत्ता होता है मधुमक्खी का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हनी बी collect nectar in their hives हनी बी होती है वो अपना जो नेक्टर होती है वो कहाँ पे कलेक्ट करती है, हाइव्स के अंदर, मधुमक्खी के छाते के अंदर, ठीक है। हनी कहाँ पे होता है, हाइव्स के अंदर, ठीक है, उनका जो छाता होता है, ठीक है। उसके बाद रीडिंग, मधुमक्खी को पालते भी हैं, ठीक है, खेतों के अंदर बॉक्स लगा देते हैं। खेत जो फील्ड होते हैं, जैसे कोई सरसों का खेत है, ठीक है, कोई फ्लावर्स का खेत है, तो उसके पास आसपास बॉक्स लगा देते हैं, ठीक है। तो वहां पे उसके अंदर आर्टिफिशियल हाइव्स होते हैं जहां पे उनको पालते हैं, ठीक है, और उनसे हम क्या प्राप्त करते हैं, शहद प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे लिखना रीडिंग ओ हनी बी is known as एपीकल्चर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एपीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मधुमक्खी का जो पालन होता है, रीडिंग, रीडिंग का मतलब होता है पालन, रीडिंग ऑफ हनी बी, ठीक है, इज नोन एज एपीकल्चर, एपीकल्चर, ठीक है। एपीकल्चर किसे बोलते हैं, मधुमक्खी को पालना, मधुमक्खी को पालना ही क्या कहलाता है, रेयरिंग ऑफ हनी बीज, ठीक है, एपीकल्चर। क्या बोलते हैं इसको, इस टर्म का नाम ध्यान रखना, व्हाट इज एपीकल्चर, एपीकल्चर मींस होता है रेयरिंग ऑफ हनी बी, ठीक है। और हनी बी क्यों पालते हैं, प्रोडक्शन फॉर हनी, ठीक है। तो यहाँ पे एपीकल्चर डन फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी, हनी मतलब हनी के प्रोडक्शन के लिए, हनी के उत्पादन के लिए, हनी के प्रोडक्शन के लिए किसको पालते हैं, हनी बीज को पालते हैं। और हनी बी को पालना क्या कहलाता है बेटा, एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है। सभी के समझ में आ रहा है बेटा, टाइप करें सभी। यस, वेरी गुड, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको नोट करो, उसके बाद हम बात करते हैं आगे।
तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। वी ऑब्टेन हनी फ्रॉम हनी बीज, द टेस्ट ऑफ हनी स्वीट, हनी कंटेन मोर एनर्जी। हनी के अंदर क्या होती है बेटा? एनर्जी होती है, ठीक है। हनी कंटेन मोर एनर्जी। हनी बीज कलेक्ट फ्लावर जूस फ्रॉम फ्लावर्स। हनी बी होती है वो फ्लावर से क्या कलेक्ट करती है? जूस कलेक्ट करती है, और इस जूस को बोलते हैं फ्लावर जूस, आल्सो नोन एज नेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? नेक्टर बोलते हैं। वेरी गुड। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर इन देयर हाइव्स, मतलब जो हनी बीज होती है वो छाता होता है, उसके अंदर हनी को कलेक्ट करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद रीडिंग ऑफ हनी बीज नोन एज एपीकल्चर। हनी बीज का जो रीडिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एपीकल्चर बोलते हैं। एपीकल्चर किस लिए किया जाता है? एपीकल्चर किसके लिए किया जाता है? एपीकल्चर डन फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी, ठीक है। हनी के प्रोडक्शन के लिए एपीकल्चर किया जाता है, ठीक है। ये एक प्रकार से बिजनेस भी होता है। इसको स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। एक लाइन और लिख लेना यहाँ पे, हनी कंसिस्ट, यहाँ पे लिख लेना। दिख रहा है सभी को? नीचे दिख रहा है सभी को? हनी कंसिस्ट वाटर, शुगर, एंजाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हनी के अंदर क्या क्या होता है? वाटर होता है, शुगर होता है, और क्या होता है इसके अंदर? मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। हनी कंसिस्ट वाटर, शुगर, एंजाइम्स एंड मिनरल्स। ध्यान रखना, ठीक है। हनी के अंदर कोई पूछे कि क्या क्या होता है? हनी के अंदर वाटर होता है, हनी के अंदर शुगर होती है, हनी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, और हनी के अंदर मिनरल्स होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। आवाज आ रही है सभी के पास? आवाज नहीं आई बेटा सॉरी, माइक नहीं लगाया था मैंने। अब सही आ रही है बिल्कुल आवाज? अब प्रॉपर आवाज आ रही है क्या? हाँ, मैं आपके कमेंट सेक्शन चेक करता हूँ, इतने तुम इसको उतारिए। सर लास्ट 2 लाइन्स नोट लूंगी। बेटा मैं बोल देता हूँ यहाँ पे भी, अभी मैं इनको ऊपर उतार देता हूँ, ठीक है बेटा। इतने इसको उतारो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इन 2 लाइंस को मैं ऊपर उतार देता हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ पे उतार देता हूँ, इनको साफ कर देता हूँ यहाँ से। 2 लाइनों में मैंने लिखा है, क्या लिखा है? एक तो लिखा है एपीकल्चर डन फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी बी, ठीक है। एपीकल्चर डन फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी। हनी के प्रोडक्शन के लिए क्या कहता है? एपीकल्चर। दूसरी लाइन लिखा है मैंने, हनी कंसिस्ट, ये कंटेन, कंसिस्ट भी लिख सकते हो आप। हनी कंसिस्ट वाटर,
sugar, enzymes, and minerals. ठीक है बेटा, तो ये लाइन और लिख देना। हनी कंसिस्ट वाटर, शुगर, एंजाइम्स एंड मिनरल्स। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फूड ईटन बाय एनिमल्स। ठीक है, इसके अंदर एक लिस्ट दी गई है, सभी बुक निकाले अपनी अपनी, सभी बुक निकाले और टेबल नंबर ई यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूं मैं। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने, सभी ने ले लिया। थंब इंप्रेशन करें। हाँ, अब हम बात करते हैं फूड ईटन बाय एनिमल्स। सभी अपनी बुक निकालें और यहां पे मैं लिखता हूं फूड ईटन बाय एनिमल्स, फूड ईटन बाय एनिमल्स। ठीक है, मतलब भोजन किस लिए जरूरी है? हमें जिंदा रहने के लिए। ठीक है, बिना फूड के हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव, मतलब बिना भोजन के हम सर्वाइव नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सभी अपनी टेबल ई निकाले। टेबल ई लिख देता हूँ, टेबल ई। सभी के पास बुक है क्या? यस बेटा, वेरी गुड। ठीक है, और टेबल ई इज डिवाइडेड इनटू पोर्शन, नेम ऑफ द एनिमल्स, फूड द एनिमल्स ईट। ठीक है, नेम ऑफ द एनिमल, नेम ऑफ द एनिमल, हम एनिमल्स का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम उसके सामने लिखेंगे वो क्या खाता है। यहां पे लिखना फूड द एनिमल ईट, फूड द एनिमल ईट, फूड द एनिमल ईट। यस बेटा, यहां पे देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बफेलो की। बफेलो, ठीक है, काऊ हो सकती है, बफेलो हो सकती है, काऊ हो सकती है। ठीक है, बफेलो और काऊ क्या क्या खाती है? ठीक है, जैसे ग्रास खाती है। क्या खाती है ये? ग्रास खाती है। ठीक है, उसके बाद जैसे मस्टर्ड, केक, मस्टर्ड की जो खली होती है उसको खाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ग्रास, मस्टर्ड केक, ऑयल केक, ऑयल केक, हे का मतलब होता है सूखी घास, ग्रेन्स। ठीक है, मैंने लिखा है ग्रास, मस्टर्ड केक, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स। ठीक है, तो ये सब कौन खाता है? बफेलो खाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैट की। कैट क्या क्या खाती है? कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं ना, जैसे माइस है उसको खा जाती है वो। ठीक है, स्मॉल एनिमल्स। उसके बाद मिल्क भी पीती है वो, पीती है ना मिल्क। तो कैट के सामने हम लिख सकते हैं स्मॉल एनिमल्स, मिल्क। ठीक है, उसके बाद बर्ड भी खा जाती है, जो पक्षी होते हैं ना, जैसे कबूतर है उसको भी पकड़ लेती है वो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बर्ड। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है डॉग। डॉग भी क्या खाता है? डॉग, डॉग, स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद बर्ड भी खा जाता है, वो पक्षी, मरे हुए पक्षी को खा जाता है, ठीक है। उसके बाद वो बिस्किट भी खाता है, ठीक है, मिल्क भी पी लेता है, ठीक है। तो स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, बिस्किट और मिल्क। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्विरल, जो गिलहरी होती है। गिलहरी होती है बेटा, गिलहरी क्या खाती है? ग्रेन्स खाती है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंसेक्ट, इंसेक्ट भी खाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने लिखा है स्क्विरल के अंदर ग्रेन्स, स्मॉल इंसेक्ट, ठीक है। उसके बाद डियर की बात करते हैं। डियर जो हिरण होता है, ठीक है, डियर, डियर यानी हिरण होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लांट प्रोडक्ट, लाइक ग्रास, ठीक है, ग्रास खाता है, ग्रेन्स भी खा लेता है, ठीक है। तो डियर जो होता है वो प्लांट प्रोडक्ट खाता है, जैसे ग्रास हो सकती है और ग्रेन्स हो सकते हैं, ठीक है, हिरण जो होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई तितली जो होती है, बटरफ्लाई, ये क्या खाती है? ये सकिंग करती है प्लांट जूस का, प्लांट। तो प्लांट जूस को बेटा क्या बोलते हैं? नेक्टर बोलते हैं। प्लांट जूस को क्या बोलते हैं बेटा? नेक्टर बोलते हैं। तो यहां पे मैंने लिखा है बटरफ्लाई के सामने प्लांट जूस एंड नेक्टर, ठीक है। तो यहां पे देखो, ध्यान दो, सबसे पहले दूसरे नंबर पे कैट है, तीसरे नंबर पे डॉग है, 4 नंबर पे स्क्वायरल है, 5 नंबर पे डियर है, 6 नंबर पे बटरफ्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो बफेलो है, भैंस है या गाय है बेटा, वो क्या खाती है? ग्रास खाती है, ठीक है। मस्टर्ड केक, जो सरसों की खल होती है, ऑयल केक होती है, ठीक है, हे यानी सूखी घास, और ग्रेन्स यानी जो दाने होते हैं, ठीक है, उनको खाती है। वैसे ही काऊ भी ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद कैट, बिल्ली क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनको पकड़ के खा जाती है, ठीक है, जैसे कबूतर की दुश्मन होती है वो, ठीक है। मिल्क भी पी जाती है, पक्षियों को खा जाती है। डॉग है, जो डॉग क्या करता है? स्मॉल एनिमल्स को खाता है, ठीक है। उसके बाद बर्ड्स को भी खा जाता है, बिस्किट को भी खाता है, मिल्क भी पी जाता है, ठीक है। स्क्विरल, स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी, छोटी सी होती है ना गिलहरी, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्विरल क्या खाती है? ग्रेन्स खाती है, स्मॉल इंसेक्ट खाती है, मतलब मक्खी मच्छर को, इनको भी खा जाती है। डियर हिरण होता है, डियर, हिरण बिल्कुल भी मतलब एक प्रकार से प्लांट प्रोडक्ट ही खाता है, ठीक है, वो दूसरे एनिमल्स को नहीं खाता है, ठीक है, वो प्लांट प्रोडक्ट को खाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्लांट प्रोडक्ट की, प्लांट प्रोडक्ट लगा रहे हैं आप, ठीक है। प्रोडक्ट जैसे कि क्या खा सकता है? वो ग्रास खाता है और ग्रेन्स खाता है, ठीक है। उसके बाद बटरफ्लाई की बात करते हैं। बटरफ्लाई तितली जो होती है, तितली पुष्प पे बैठती है ना, फ्लावर्स पे, और फ्लावर्स का जूस को क्या करती है? सक करती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे प्लांट जूस, और प्लांट जूस को क्या बोलते हैं? नेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे बात करते हैं।
लास्ट वाली लाइन में बेटा बटरफ्लाई है। लास्ट वाली लाइन 6 नंबर पे है बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई के सामने लिखा है मैंने प्लांट जूस, और ब्रैकेट में लिखा है नेक्टर। प्लांट जूस को क्या बोलते हैं? नेक्टर बोलते हैं। अब इससे पहले जब हनी प्राप्त कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वाल लिजार्ड, जो छिपकली होती है ना, छिपकली, वो क्या खाती है? स्मॉल इंसेक्ट खाती है। मतलब ध्यान रखना कि ऐसे याद रखना कि कुछ एनिमल्स होते हैं ना हमारे नेचर के अंदर, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, तो कुछ तो क्या खाते हैं? प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, कुछ एनिमल को खाते हैं, और कुछ प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल दोनों को खाते हैं, ठीक है। तो हम अगली अब इसमें बात करेंगे हार्बिवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस के बारे में, ठीक है। कि जो हार्बिवोरस जो प्लांट प्रोडक्ट खाता है, कार्निवोरस जो एनिमल्स को भी खाता है, ओमनिवोरस जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं वाल लिजार्ड, छिपकली की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे 7 नंबर पे वाल लिजार्ड। वॉल लिजार्ड का मतलब होता है छिपकली। ये खाती है स्मॉल इंसेक्ट। क्या खाती है बेटा? ये स्मॉल इंसेक्ट। क्या खाती है? ये स्मॉल इंसेक्ट को खाती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लोइन। लोइन क्या खाता है? मीट खाता है, ठीक है। 8 नंबर पे है लोइन। लोइन क्या खाता है? मीट खाता है, मांस खाता है, ठीक है। 9 नंबर पे, 9 नंबर पे जैसे हम बात करें, 9 नंबर पे है तुम्हारे बुक्स में ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स जैसे हम मनुष्य, ठीक है बेटा। ह्यूमन बींग्स क्या खाता है? प्लांट भी खाता है और एनिमल प्रोडक्ट भी खाता है। प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट लाइक मीट भी खाता है, ठीक है। एग भी खाता है, मीट है, एग है, फिश है, ठीक है। इन सबको खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ह्यूमन बीइंग प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है, जैसे राइस है, ठीक है, बाजरा है, गेहूं है, ठीक है, वो भी खाता है, दाल है, ठीक है। और प्लस में एनिमल प्रोडक्ट भी खाता है, जैसे मीट भी खाता है, एग भी खाता है, फिश भी खाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है तुम्हारे स्पैरो। स्पैरो का मतलब होता है चिड़िया। 10 नंबर पे क्या है बेटा? स्पैरो। स्पैरो का मतलब होता है चिड़िया। चिड़िया क्या खाती है? चिड़िया स्मॉल इंसेक्ट भी खाती है, और फ्रूट, ग्रेन्स, जो फ्रूट्स के जो दाने होते हैं, ठीक है, उनको भी ये क्या करती है? ईट करती है। अब हम बात करते हैं गोट की। 11 नंबर पे क्या लिख सकते हैं हम? गोट। जैसे गोट क्या खाती है? प्लांट प्रोडक्ट ही खाती है, ठीक है। क्या बकरी थोड़ी ऐसे बोलती है कि मुझे तो आज मीट चाहिए? बोलती है कभी ऐसे? नहीं बोलती, ठीक है। प्लांट प्रोडक्ट ही खाती है। प्लांट प्रोडक्ट लाइक ग्रास और ग्रेन्स। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे 12 नंबर पे जैसे सिप होती है, सिप भेड़ होती है, वो भी क्या खाती है? प्लांट प्रोडक्ट खाती है, लाइक ग्रास
ग्रेन्स। क्या भेड़ कभी बोलती है आज तो मेरे को ऑमलेट चाहिए? बोलती है ऐसे? कभी नहीं बोलती, ठीक है। अरे बोलती है क्या भेड़ कभी मुझे ऑमलेट चाहिए? नहीं बोलती ना। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो प्लांट प्रोडक्ट लाइक ग्रास और ग्रेन्स, ठीक है बेटा। तो ये आप इनको ध्यान रखना। बाल लिजार्ड क्या खाती है? स्मॉल इंसेक्ट। लोइन क्या खाता है? मीट। ह्यूमन बीइंग क्या खाता है? प्लांट प्रोडक्ट एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट लाइक मीट, एग, फिश। और इस तरह क्या खाती है? स्मॉल इंसेक्ट, फ्रूट, ग्रेन्स। गोट क्या खाती है? प्लांट प्रोडक्ट जैसे घास है, ग्रेन्स है, ठीक है। शीप जैसे प्लांट प्रोडक्ट जैसे ग्रास और ग्रेन्स, ठीक है बेटा। ये टेबल आपको करनी है, याद करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट ले। वेरी गुड। आगे समय